नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग आइडियाज गुरु। मार्केट में हज़ारों स्टॉक हैं जिससे ट्रेडर अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब हम इंट्रा ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्टॉक को लेकर चुनाव सबसे अहम फैसलों में से एक माना जाता है। शेयर बाजार के नियम को ध्यान में रखकर हम सही स्टॉक का चुनाव कर सकते हैं। स्टॉक का चुनाव करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखें, जैसे कि हमेशा लिक्विड स्टॉक का चयन करें, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ही स्टॉक का चयन करें, पूरे ट्रेंड रिकॉर्ड को ज़्यादा महत्व न दें। खास तौर से इंट्राडे ट्रेडिंग में कोशिश करें कि वर्तमान ट्रेड को ध्यान में रखा जाए। ऐसी कंपनी के स्टॉक को प्राथमिकता दें जिसकी जानकारी ज़्यादा पारदर्शी तरीके से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो। ये तो इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक चयन को लेकर कुछ नियम थे, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमेशा इन नियमों का पालन आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के सफ़र को आसान बना देगा। नियम नंबर पहला, रिसर्च ट्रेड को फॉलो करें। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मार्केट और स्टॉक के बारे में रिसर्च जरूर करें। बिना प्रैक्टिस के मैदान में उतरना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में छोटी से छोटी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है। इससे बचने के लिए रिसर्च करें। इसके लिए आप विभिन्न तरह के चार्ट का सहारा ले सकते हैं और स्टॉक प्राइस ट्रेंड का सही अनुमान लगा सकते हैं। नियम नंबर 2, भावनाओं पर नियंत्रण न लें। कोई भी मार्केट हो, वहाँ आपके भावनाओं की कोई जगह नहीं होती है। हमेशा ट्रेड करते समय भावनाओं की जगह अपने रिसर्च पर भरोसा रखें। भावनाओं में लिए गए निर्णय आपको मार्केट में नुकसान पहुंचा सकती है। अगर भावनाओं को अपनी ट्रेडिंग में डालोगे तो इसका मतलब आपकी कोई इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। नियम नंबर 3, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग ना करें। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको एक दिन में बड़ा रिटर्न दे सकती है, लेकिन इसके उलट नुकसान की संभावना भी इंट्राडे ट्रेडिंग में अधिक होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके जोखिम को सीमित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपको नुकसान उतना ही हो जितना आप आसानी से झेल सको। नियम नंबर 4, कम पैसों से करें शुरुआत। इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में ज़्यादा पैसे ना लगाएं। कभी कभी उधार लेकर पैसे ना लगाएं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा लाभ कमाने की आपकी सोच घातक भी हो सकती है। पैसे उतने ही लगाएं जितना आप नुकसान बिना अतिरिक्त दबाव के झेल सकें। नियम नंबर 5, अलग अलग स्टॉक में लगाएं पैसा। एक ही कंपनी के ज़्यादा शेयर खरीदने की बजाय अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदें। हालांकि यह नियम ज़्यादातर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अपनाया जाता है, लेकिन यदि इसका प्रयोग इंट्राडे ट्रेडिंग में किया जाए तो यह ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके पीछे कारण यही है कि स्टॉक मार्केट राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों के अलावा और कई कारणों से प्रभावित होता है। दिन में कई बार मार्केट इन कारणों से ऊपर या फिर नीचे जा सकता है। इसीलिए जोखिम कम करने के लिए अलग अलग क्षेत्र की कंपनियों में और शेयर में पैसे लगाने चाहिए। नियम नंबर 6, ओवर ट्रेड ना करें। ऊपर हमने मल्टीपल स्टॉक्स में पैसे लगाने की बात कही, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ओवर ट्रेड बिल्कुल ना करें। लेकिन ऐसा हर दिन नहीं होता, इसीलिए इंट्राडे ट्रेडर को सलाह दी जाती है कि ओवर ट्रेडिंग से बचें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने लॉस को कम करने के लिए ओवर ट्रेडिंग की रणनीति को अपनाते हैं। नियम नंबर 7, जोखिम उठाने की क्षमता पहचानें। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले अपने जोखिम उठाने की क्षमता को पहचानें। आपके जोखिम उठाने की क्षमता आपकी उम्र, ट्रेडिंग करने का आपका अनुभव, स्टॉक के बारे में आपका ज्ञान, मार्केट की समझ आदि कई चीज़ों पर निर्भर करती है। नियम नंबर 8, योजना के साथ ट्रेड करें। एक योजना के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत करें। इतना ही नहीं, जिस योजना के साथ आप ट्रेडिंग शुरू की थी उस पर टिके रहना भी उतना ही ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट अफवाहों और कभी कभी झूठी खबरों से भी प्रभावित होता है, इसीलिए ज़रूरी है कि एक योजना के तहत मार्केट में उतरा जाए। किसी भी प्रकार की खबर या सूचनाओं पर तभी विश्वास करें जब खबर को सोर्स अधिकृत हो। जिम्मेदारी के साथ निर्णय लें और मार्केट के ट्रेंड्स को करीब से समझने की कोशिश करें। नियम नंबर 9, अपने लाभ हानि की गणना करें। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के पीछे ट्रेडर का एकमात्र लक्ष्य लाभ कमाना होता है, इसीलिए अपने लाभ की गणना करें और उसे बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए अपने लाभ की गणना करें जो आपको आपकी आगे की रणनीति बनाने में मदद करेगी। हानि से घबराएं नहीं, यह आपके निर्णय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यदि हानि हुई है तो अपने गलतियों को पहचानें और उसे दूर कैसे किया जाए इस पर काम करें। ट्रेड के महत्व को समझें। नियम नंबर 10, हमेशा से कहा जाता है कि ट्रेडिंग में अपने रिसर्च को ज़्यादा महत्व दें, लेकिन कई पूर्वानुमान सही नहीं होता है, इसीलिए वर्तमान ट्रेड को भी नज़रअंदाज न करें। स्टॉक के बेहतर विश्लेषण के लिए स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जानकारी लें, जिसके लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग का फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ये सलाह केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही सही मानी जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम, और इन नियमों का आप पालन करेंगे तो हो सकता है आपको 100% नुकसान कम हो। धन्यवाद।